हेलो डियर स्टूडेंट, पॉलिटी विद सेवाएं में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कोप को इराक के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र गठबंधन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र ऑपरेशन में प्रदान किया गया था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑप्शन बी ऑपरेशन टेरर फ्रीडम, ऑप्शन सी ऑपरेशन ब्लैक कमांडो, ऑप्शन डी ऑपरेशन इराक फ्रीडम। इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। कुवैत पर इराकी आक्रमण के जवाब में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया था, जिसका नेतृत्व अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कोप ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने भारत की पहली गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी चरण सिंह और ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मोरारजी देसाई द्वारा भारत की पहली गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 की रेलवे हड़ताल का आह्वान जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में किया गया था। उस समय वह किसके अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन, ऑप्शन बी रेल मजदूर संघ, ऑप्शन सी भारतीय कामगार सेना और ऑप्शन डी रेलवे एम्प्लॉय यूनियन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के अध्यक्ष थे जॉर्ज फर्नांडिस, जब उन्होंने रेलवे हड़ताल का आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत ने चुनाव में पूरी तरह से ईवीएम का उपयोग करना शुरू कर दिया था? ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहला ऑप्शन है 1984, दूसरा है 1992, तीसरा है 2004 और चौथा है 2010। इसका करेक्ट आंसर है 2004। 2004 तक पूरी तरह से ईवीएम का उपयोग शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे, वह किस देश से थे? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा नॉर्वे, तीसरा फ्रांस और चौथा है इटली। इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन नॉर्वे। ट्रिगवेली नॉर्वे से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय नेता जो भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे, पहले प्राप्तकर्ता हैं? ऑप्शन फर्स्ट है बलराज मधोक, सेकंड है राजगोपालचारी, थर्ड है बी आर अम्बेडकर, फोर्थ है के एम मुंशी। इसका करेक्ट आंसर है राजगोपालचारी। राजगोपालचारी भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता हैं। 1954 में इनको भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था और इनके साथ ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, इस्तीफा, मृत्यु, महाभियोग आदि, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ऑप्शन सी वॉशिंगटन के राज्यपाल, ऑप्शन डी रक्षा दलों के प्रमुख। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। अमेरिका में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, कारण है इस्तीफा, मृत्यु या महाभियोग से, तो उस समय पर राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य एशिया के किस देश ने 10 वर्षों तक चले गृह युद्ध को देखा? ऑप्शन ए अजरबैजान, ऑप्शन बी तजाकिस्तान, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान और ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तजाकिस्तान ने 10 वर्षों तक चले गृह युद्ध को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1997 में प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए श्री इंद्र कुमार गुजराल किस सदन के सदस्य थे? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी गुजरात के लिए राज्य विधानमंडल के सदस्य और ऑप्शन डी केरल के राज्य विधानमंडल के सदस्य। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंद्र कुमार गुजराल जी जब प्रधानमंत्री चुने गए थे तो उस समय वह राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यसभा के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित कर सकती है और एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है? तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से विधेयक पारित करके किस अनुच्छेद के तहत एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है? ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 256, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 96।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा 2/3 बहुमत से विधेयक पारित करके एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अभी भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता तथा अन्य अनहर अभाव की दशा में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 114। राज्य आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम, शिक्षा, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता, अन्य अभाव की दशा में लोक सहायता पाने के अधिकार का प्रभावी उपबंध अनुच्छेद 41 के तहत करता है। और यह अनुच्छेद 41 नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 41 भाग 4 में। किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य आधुनिक वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और उद्योग को विकसित करने का प्रयास करेगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 148, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 114। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अनुच्छेद 48 के तहत राज्य आधुनिक वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और उद्योग को विकसित करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तर्क दिया कि संप्रभुता एक सामाजिक अनुबंध का निर्माण है और संप्रभु वह व्यक्ति या सभा है जो सामान्य उद्देश्य के लिए वसीयत के लिए अधिकृत है? ऑप्शन ए जीन बोदा, ऑप्शन बी डेविड हेल्ड, ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी थॉमस हॉब्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, थॉमस हॉब्स ने तर्क दिया कि संप्रभुता एक सामाजिक अनुबंध का निर्माण है और संप्रभु वह व्यक्ति या सभा है जो सामान्य उद्देश्य के लिए वसीयत के लिए अधिकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स ने अपने विचारों के इतिहास में 3 मुख्य व्याख्याएं रखी हैं कि कैसे मानव समाज वर्षों में विकसित हुआ है। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? ऑप्शन ए आध्यात्मवादी व्याख्या, ऑप्शन बी आदर्शवादी व्याख्या, ऑप्शन सी यथार्थवादी व्याख्या और ऑप्शन डी भौतिकवादी व्याख्या। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यथार्थवादी व्याख्या उनमें से एक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय को असम से अलग करके अलग राज्य कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972 और ऑप्शन डी 1973। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1972। 1972 में मेघालय को असम से अलग करके अलग राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कानूनी कार्यवाही जिसके दौरान किसी व्यक्ति के पद या सरकारी विशेष अधिकार को चुनौती देने के अधिकार को चुनौती दी जाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन है उत्प्रेषण की रिट, ऑप्शन बी अधिकार प्रक्षा की रिट, ऑप्शन सी परमादेश की रिट और ऑप्शन डी प्रतिषेध की रिट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अधिकार प्रक्षा की रिट। ये जो रिट है अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है 5 तरह की रिट। 5 रिट जारी करता है, उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षा, परमादेश, प्रतिषेध और बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का समाजवादी मॉडल संबंधित था? समाजवादी मॉडल संबंधित था ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन बी यूरोप से, ऑप्शन सी सोवियत संघ से और ऑप्शन डी पाकिस्तान से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सोवियत संघ से। विकास का समाजवादी मॉडल किससे संबंधित था? सोवियत संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति को 10 सूत्री कार्यक्रम को अपनाने के लिए कब कहा था? ऑप्शन ए अप्रैल 1967, ऑप्शन बी मई 1967, ऑप्शन सी जून 1967 और ऑप्शन डी जुलाई 1967। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मई 1967 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति को 10 सूत्री कार्यक्रम को अपनाने के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का विचार कहां से अपनाया गया? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी सोवियत समाजवादी गणराज्य और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सोवियत संघ या सोवियत समाजवादी गणराज्य यूएसएसआर से पंचवर्षीय योजना के विचार को अपनाया गया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनएफसीसी का पूरा नाम लिखिए। ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सेकंड है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क काउंटर ऑन क्लाइमेट चेंज, थर्ड है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट कॉल, फोर्थ है यूनाइटेड नेशन फर्स्ट कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1957 में किस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता आई और यह दुनिया में पहली बार था
जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से सत्ता में आई थी? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी पंजाब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी केरल। 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ कब संबोधित करते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए किसी उद्देश्य के लिए बुलाए गए आपातकालीन सत्र के दौरान, ऑप्शन बी हर सत्र में, ऑप्शन सी प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र, ऑप्शन डी कोई भी सत्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु का जन्म यूनान के किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए मैसेडोन, ऑप्शन बी एथेंस, ऑप्शन सी स्टेगिरा और ऑप्शन डी चेल्सी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्टेगिरा में, यूनान के स्टेगिरा में अरस्तु का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में लोकतंत्र लाने वाला पहला प्रमुख सुधार निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए सुधार अधिनियम 1832, ऑप्शन बी सुधार अधिनियम 1842, ऑप्शन सी सुधार अधिनियम 1822 और ऑप्शन डी सुधार अधिनियम 1852। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सुधार अधिनियम 1832 ब्रिटेन में लोकतंत्र लाने वाला प्रमुख सुधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम ने खालिस्तान में वेस्टमिंस्टर की शुरुआत की और वित्त पोषित किया। ऑप्शन है 1823, 1820, 1822 और 1824। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1824। बेंथम ने 1824 में वेस्टमिंस्टर की शुरुआत की और उसे वित्त पोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 की शुरुआत में हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ की स्थापना किसके साथ की गई थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए कोलकाता टेक्सटाइल वर्कर्स, ऑप्शन बी बॉम्बे टेक्सटाइल वर्कर्स, ऑप्शन सी साबरमती टेक्सटाइल वर्कर्स और ऑप्शन डी अहमदाबाद टेक्सटाइल वर्कर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अहमदाबाद टेक्सटाइल वर्कर्स के साथ हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 15 सोवियत गणराज्य में से पहला था जिसने अपनी आजादी की घोषणा की? ऑप्शन ए ताजिकिस्तान, ऑप्शन बी लाटविया, ऑप्शन सी लिथुआनिया और ऑप्शन डी एस्टोनिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लिथुआनिया ने सबसे पहले सोवियत गणराज्य से आजादी की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वुमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शन ए एस्टर बोसरूप, ऑप्शन बी एलिनोर ऑस्ट्रॉम, ऑप्शन सी ओलिविया एस मिशेल और ऑप्शन डी थॉमस रॉबर्ट माल्थस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एस्टर बोसरूप ने वुमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी थी। धन्यवाद।